नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। हम मौजूद है बिहार के गयाजी में। गयाजी अब गया से गयाजी बन चुका है। आप समझ सकते हैं कि गयाजी जब बन चुका है तो बड़े ही आदर और सम्मान के साथ इस जगह का नाम लिया जाता है। देश में कुछ चंद ही ऐसे शहर हैं जिसका नाम के पीछे जी लगता है, वो है गया शहर। गया शहर में डॉक्टर भारती तनेजा और उनकी बेटी श्रीमती गुंजन गुंजन तनेजा, ये दोनों गया शहर में आई हैं। गया में चंचला श्रीवास्तव और हरिशंकर, ये दो शख्स हैं जो गया शहर में जैसे इन्होंने शुरुआत की थी ब्यूटी का, कहानी कैसे शुरू हुआ, ब्यूटी के लिए सुंदरता कितना महत्व रखता है लोगों के लिए, या यूँ कहें कि इंसानी फितरत होता है कि सुंदर दिखना हर लोगों की चाहत होती है और ये पहली चाहत होती है, और चाहत में अगर जुड़ जाए महिलाओं के साथ तो फिर क्या कहना। हमारे साथ हैं श्रीमती गुंजन तनेजा और श्रीमती भारती तनेजा, दोनों माँ और बेटी हैं। दोनों की जोड़ी देश में तहलका मचा रही है। पूरे हिंदुस्तान में ब्यूटी के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो एबीसी का शुरुआत इन्होंने ही किया था। मैम, अगर हम सही बोल रहे हैं तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बेसिकली आई एम ए डॉक्टर, लेकिन मेरा प्रोफेशन डॉक्टर चाहे है, फिर टीचर भी है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ ब्यूटी रहा। बचपन से ही ब्यूटी का इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ब्यूटी को अपना बिजनेस बनाया और अपने प्रोफेशन को यानी कि डॉक्टर को उसके अंदर मिला के एक कॉस्मेटिक क्लिनिक या कहने से ये ब्यूटी क्लिनिक शुरू की। मुझे पसंद था, इसलिए मैंने इस पर शुरुआत की। अगर आप डॉक्टर जी मैडम क्या कह रही थी? तो अपने इंटरेस्ट को मैंने अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में मिला के बिजनेस शुरू किया, तो विच वॉज रियली ग्रेट कि मुझे वो करने को मौका मिला जो मुझे पसंद है। मैम, अगर आप डॉक्टर ना होती तो दिल क्या बोलता था क्या करने को? जो मैं कर रही हूँ मैं ब्यूटी से जुड़ी हूँ। एक्चुअली क्या है, ये आपके अंदर की बात है। बहुत छोटी थी तो पेंटिंग करती थी, तो अभी फेस पेंट करते हैं, नेल पेंट करते हैं, बॉडी पेंट करते हैं। तो पहले पेपर पे पेंट करती थी, फिर कैनवस पे पेंट करती थी, तो या फिर डिज़ाइन करती थी। एक्चुअली ये आर्टिस्टिक दिमाग था, आर्टिस्ट शुरू से रही हूँ। तो कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरह का कोर्स हो, वो कर लेती थी, सीख लेती थी। सीखने का शौक है, पढ़ने का शौक है, अभी पढ़ती सीखती हूँ, मुझे शौक रहा है। तो आर्टिस्ट थी, इसलिए चाहे पेरेंट्स के कहने पे मुझे डॉक्टरेट करना ज़रूरी था, उन्होंने चाहा तो मैंने किया। लेकिन मैंने उसी एक्चुअली उस एजुकेशन को मैंने अपने ब्यूटी के सेक्शन में जब मिलाया, तो ये बहुत बड़ा एक नई चीज़ बन गई। पहले सिर्फ ब्यूटिशियंस हुआ करती थी, जो कि अनएजुकेटेड ज़्यादातर होती थी, ना पढ़े लिखे जो लोग। मेरे पास भी जब लोग कोर्स कराने के लिए बच्चों को आते थे, तो बोलते थे कि मेरे बच्चा कुछ नहीं कर पाई, मेरी बेटी कुछ नहीं कर पाती, बिल्कुल बुद्धू है, इसको ब्यूटिशियन बना दीजिए। तो मुझे लगता था कि जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया, ब्यूटी उसके लिए नहीं है, ब्यूटी उसके लिए है जो कुछ करना चाहता है ज़िंदगी में। तो मुझे हमेशा ये पसंद था, तो इसलिए मैंने इसको अपने प्रोफेशन में मिलाया। तो एक तो ब्यूटिशियंस होती थी, एक डर्मेटोलॉजिस्ट होते थे जो दवाई दे देते थे। तो वो उनके ट्रीटमेंट्स इतने ज़्यादा थे ही नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सटर्नली ट्रीट कर पाएँ। तो मैंने जब दोनों को मिलाया, क्योंकि मैं बाहर से पढ़ के आई, पढ़ के मैंने लेटेस्ट ट्रीटमेंट सीखे, लेटेस्ट चीज़ों को यूज़ करना सीखा। लेज़र लेके आई मैं, और 24 कैरेट गोल्ड लेके आई। तो इतनी सारी चीज़ें जब लेके आती रही हूँ, तो उनसे हमारी ब्यूटी का स्टैंडर्ड जो वो बढ़ा। आज ब्यूटी जो है बीएससी इन ब्यूटी है। तो ये जो मेरी इच्छा थी कि कभी ब्यूटी में बीएससी हो, क्योंकि साइंस सारी इन्वॉल्व है हमारे में, तो वो मैंने कर पाई। और प्रोडक्ट्स भी मैंने अपने बनाने शुरू किए, बिकॉज मुझे लगता था कि जब मैं अपने सही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करूँगी तो ही सही रिजल्ट आएंगे। तो मैंने अपने प्रोडक्ट्स भी शुरू किए। बाद मेरे हस्बैंड ने उसको शुरू कर दिया और वही बनाते हैं अभी प्रोडक्ट्स। लेकिन हम लोग दोनों, जब कलर्स की बात होती है तो हम दोनों मिलके उनकी हेल्प करते हैं। कलर्स हम बनाते हैं, बाकी सारा काम वो करते हैं। तो ये पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई। जैसे जैसे मेरे पसंद की चीज़ों की शुरुआत हुई, तो बच्चियाँ भी इन्वॉल्व हो गई और हस्बैंड भी इन्वॉल्व हुए। तो ये एक ऐसी शुरुआत थी इंडिया के लिए। जब कॉस्मेटिक क्लिनिक मैंने शुरू किए, तो ब्यूटी क्लिनिक शुरू किए, तो उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ।
कहानी तो बड़ी लंबी हो जाएगी अगर इंटरव्यू लेने लगे तो। एक तरह से कहा जाए कि जिस तरीके से आपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की, शायद ऐसा ही कुछ कहानी है जो जो चैनल आपका इंटरव्यू कर रहा है अब तक बिहार, वो होम टीवी था। घर में ही मियाँ बीवी पति पत्नी सब मिल करके बच्चे लोग मिल करके न्यूज़ बनाते थे और न्यूज़ बनाते बनाते वो वीडियोग्राफी से कन्वर्ट होकर के सिनेमाटोग्राफी में चला गया। तो ये है अब तक बिहार का कहानी, लेकिन उस कहानी से काफ़ी कुछ मिलता-जुलता आपकी भी कहानी है। फैमिली पूरी की पूरी फैमिली, बेटी है, आप हैं, आपके हस्बैंड हैं, डॉक्टर की टीम है, डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, ह्यूमन बीइंग्स पे आपका एक्सपेरिमेंट चलता है और आज आसमां पे है, आसमां पे है ये कहानी। हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट नहीं कहने का मतलब कि वो पूरा का पूरा हिस्ट्री इसी से जुड़ा हुआ है। जी एकदम, हम ह्यूमंस के ऊपर काम करते हैं, इसीलिए जो ब्यूटिशियंस थी जो वो काम करती थी उनको समझ नहीं होती थी हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो जब पढ़े लिखे लोग आए तो मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस बिज़नेस में, क्योंकि पढ़े लिखे लोग सचमुच में स्किन को चेक करके, बालों को चेक करके, उसके हिसाब से जो चाहिए वो कर सकते हैं, सही तरीके से, सही प्रोडक्ट्स लगा के, सही मशीनें लगा के एंड सही टेक्नोलॉजी से। तो हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी को अपनाया और अपने बिजनेस में लेके आए, ब्यूटी बिजनेस में, तो ब्यूटी बिजनेस जो है वो इसी तरह से बूम हुआ है। नहीं तो पहले ब्यूटी बिजनेस बहुत ही छोटा सा बिजनेस एक था कि जब किसी को ज़रूरत है, आज मुझे घर में शादी है तो एक फेशियल करा लेते हैं, नहीं तो मेकअप भी करा लेते हैं, और तो गया तो आईब्रोज करा लिए, तो वो कोई बिजनेस नहीं था। आज ब्यूटी बिजनेस जो है बहुत बड़ा बिजनेस है, एक बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर भी बन चुका है। कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, बहुत ही बड़ा बिजनेस है आज। आप क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आप हैं, माताजी भी हैं और घर में डॉक्टर भी हैं, माँ भी डॉक्टर है, आप भी इसी के एक्सपर्ट हैं। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके प्रोफेशन में आए, तो मैं एक आम बात कहती हूँ, बिकॉज़ वही मैंने अपने पेरेंट्स को देखा और फिर वो अपनाया। आजकल क्या होता है, बच्चे अपने पेरेंट्स को फॉलो करके नहीं आगे बढ़ते, वो अपनी ज़िंदगी में अपना ही प्रोफेशन चूज़ करते हैं। बट मैं हमेशा ये सोचती हूँ, इसमें भी दोनों चीज़ें हैं कि अगर आप एज़ अ पेरेंट, अगर आप घर जाकर अपने बच्चे से अपने काम की तारीफ करते हैं, आप बताते हैं कि आज कितना अच्छा रहा, कितना सक्सेसफुल रहा, कितनी अच्छी सक्सेस स्टोरीज थी। जैसे मैं इनको हमेशा देखती थी कि किसी को छुआ और वो मेकअप अच्छा हुआ या उसका एक्ने ट्रीट हुआ और उसने दुआ दी, तो बात सिर्फ पैसे की नहीं रह जाती, बात दुआओं की रह जाती है। तो जब अपने पेरेंट्स को आप इतनी दुआ इकट्ठा करते हुए देखते हैं, इतना खुश देखते हैं, तो आपका मन कर पड़ता है कि आप भी उस प्रोफेशन में जाएं। तो जब आप घर जाते हैं, ये सोचिए आज कि आप घर जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि ओहो मैं काम में बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत परेशान आई हूँ, तो बच्चों को लगता है अरे मैं नहीं करूंगी ये जो तो आप करते हो, मैं नहीं थक सकती। पर बहुत जरूरी है ये बताना कि आज जो मैंने किया उससे किसी की जिंदगी बदली। जब हम इनसे ये प्रेरणा लेते हैं तो हमारा मन करता है हमको भी ये करना है। तो ये अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस प्रोफेशन में आए, तो यू शुड फॉलो दिस सिंपल फॉर्मूला जो इन्होंने फॉलो किया। बिकॉज हम वॉक करते थे, मुझे याद है हम छोटे थे और हम तो वॉक पे रात को सैर पे इसलिए जाते थे क्योंकि पापा आइसक्रीम खिलाते थे। बट इनके साथ जाते थे तो हर कोई जो इनसे मिलता था वो इतना खुश होता था, मैम आपने हमारा मेकअप किया था, रोका का मेरी शादी फिक्स हो गई। और मैं इनको देखती थी, मुझे लगता था अरे ये तो कितना अच्छा काम करती है, तो मुझे भी करना है। तो हमारा बदलाव, हमारा दिमाग उस तरफ चला। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस काम में आए, तो ज़रूरी है कि आप उनको उस काम की अच्छाई दिखाएँ, उसकी एजुकेशन दिखाएँ, उसका काम दिखाएँ। तो ऑटोमैटिकली ये होगा। और जब आपकी प्रेरणा इतनी बड़ी होती है, तो फिर आप अपने आप कॉम्पिटिटिव मोड में सिंकारा की तरह खड़े हो जाते हैं कि मुझे भी ठीक से करना है एंड यू डू इट ऑटोमैटिकली। दैट्स सो सिंपल। ये तो हुई आपकी और माताजी की कहानी। ब्यूटी का जो क्षेत्र है बड़ा ही वाइड है, बहुत बड़ा कैनवास है। सुंदर दिखने की हसरत तो हर इंसान में होती है, इंसानी फितरत कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर इंसान को और खासकर महिलाओं को अगर सुंदर कोई बोल दे तो फिदा तक होने वाली बात भी आ जाती है। तो सुंदर दिखना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन अगर
और खूबसूरत दिखने की बात आपने बताई कि और भी खूबसूरत दिखे हम, तो उसके लिए आप लोग अ, हिंदुस्तान के एम.एफ. हुसैन कहें तो कम नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगी इस पूरे देखिए सिनेरियो? मुझे जो मैंने सीखा है और जो मैं जिस बात पे बहुत विश्वास करती हूँ कि सुंदरता तब आती है जब आपकी नेचर सुंदर हो, जब आप एक अच्छे इंसान हो। एक कमरे की भीड़ में बहुत सुंदर जो लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप उससे बात करेंगे। बट अगर बात करने में वो अच्छा नहीं है, उनमें एक बेसिक कर्टसी नहीं है या आपके वो इज्जत से बात नहीं कर रहा या आपको उससे वो अच्छी फीलिंग ही नहीं आ रही है, तो शायद आप दूसरी बार बात नहीं करेंगे। तो हमारा काम है कि उसको पहली बार सुंदर करना, मगर हर इंसान का वो काम है कि जब वो पहली बार इतना सुंदर लग रहा है, तो वो आगे भी अपने कर्म से, अपने नेचर से उतना सुंदर लगे कि हर इंसान का मन करे कि वो आपस में एक-दूसरे से बात करें और अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाएँ। देखिए, बहुत छोटी ज़िंदगी होती है। आप खुद जानते हैं आज के बाद कल सुबह आप में से, मुझ में से कोई हो ना हो, कुछ नहीं मालूम होता। तो अगर इतनी छोटी-सी ज़िंदगी है तो इतनी सिंपल से है, सिंपल से जी लेते हैं, काम खत्म। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है, सुंदर लगना है, तो अंदर से जब आप स्माइल करेंगे, इट इज़ सो इन्फेक्शियस कि दूसरा भी स्माइल करेगा। तो हम आपको सुंदर बना रहे हैं दोनों मिलके, मगर आप पे ज़िम्मेवारी है कि आप उसको स्माइल करके और सुंदर रखें। धन्यवाद। जो सोल है, जो हम लोग की कल के दिन में इनकी बहुत सारी मैगजीन में आती थी, आज की तो बात ही छोड़िए। जो हमारे जड़ है, भारती तनेजा मैडम ब्यूटी लाइन को बहुत दूर तक ले गई, हम शब्दों में वो बयान नहीं कर पाएंगे। मैम के मुखारबिंद से हम लोग सुनेंगे कि मैम कैसे से कैसे और कहाँ तक पहुँची, ये भी हमारे बात होगी, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि जो सक्सेसफुल लेडी से किया, हमारे जैसे ही एक गृहिणी थी, एक हाउसवाइफ थी, उसके बाद इन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना परचम लहराया। तो हम जानना चाहेंगे, हम उनसे सीखना चाहेंगे कि हमें भी उतना दूर तक जाना है मैम। और वही नहीं, मैम अभी तक रुकी नहीं है, इनकी कारवां चलती ही जा रही है। बहुत अच्छी इन्होंने ट्रेनिंग भी लेते रहती हैं। दूसरे बात, आप लोग रूप रंग डीएम की वाइफ, डीएम की बहन, बहुत बड़े अफसर की बहन, वाइफ, पूरे खानदान बहुत बड़े अफसर, लेकिन पढ़ाई लिखाई में वेल एजुकेटेड, लेकिन इनका शौक ब्यूटी से था कि नहीं हमको नहीं बनना है इसकी। हालांकि ऊपर वाले ने पर्सनालिटी भी वैसा ही दी है, आवाज भी वैसा ही दी है, आवाज वैसा दी है कि अगर एक बार किसी को मंच पर बोल दे तो मेरे ख्याल से औरतें नहीं मर्द भी डर जाए। अब हम लोग मैम को सम्मानित करें। अब मैम को सम्मानित करेंगे, जो कि मैम का फ्रेंचाइजी जो है भारती तनेजा फ्रेंचाइजी उषा मैम के ही है, उनके पास ही है और एपी कॉलोनी में है। सो आज जो है उनको शॉल से सम्मानित करेंगी। और आज मैम जो खड़ी है यहाँ मेरे साथ हैं, वो इन्हीं का देन है। जोरदार ताली बजे, जोरदार। बिहारी चावल में दम दिखाते हुए जोरदार ताली हो रही है कि हम भी बिहारी हैं। तभी जो लोग कहते हैं एक बिहारी, तो एक बार खड़े होकर मैडम के रिस्पेक्ट में ताली बजाइए जोर से। जोरदार तालियों का स्वागत, तालियां गूंजती रहे हॉल में। दूसरा मैच के लिए भी बहुत जोरदार तालियां भारतीय तनेजा एल्स ब्यूटी एकेडमी से अब कुछ मैच चलिए तो और ही भी बचते हैं। जो फॉलोअर्स को जरूर तक लेना है, वो बहुत बड़े काम करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप को काम को बोलते हैं, यही सब बोलते हैं हमारे मतलब कागज के लिए। तो ये नहीं, कैसे ऊपर तक लगे। हालांकि वेल एजुकेटेड गुंजन मैडम है, बहुत बड़ी इनकी शिक्षा है, कमाना है ना कि नाम तो इनका है, क्योंकि इनकी पूरी जितने भी हैं सब वर्ल्ड रिकॉर्डेड हैं, दोनों बेटी है सब लोग। सो हम लोग बहुत साली हम लोग समझे, कल तक मैगजीन में देखा करते थे, टीवी पे देखा करते थे, रेडियो में सुना करते, आज हमारे रूह बनी हुई है। इसके लिए और भी जोरदार करें जो उषा मैम को चलते हुए हैं। थैंक यू सो मच। बातचीत में जो त्रुटि हुई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोग से भी, मुझसे जितना बल बड़ा हम बोल पाए। बाकी अब क्या बोलते हैं उसको, एकदम जुबानी अब नहीं है, अब कुछ शब्द ही नहीं है जब हम बोल पाए कुछ मैम के लिए।
तो और हमारे बीच ब्यूटी एकेडमी से जो है नेहा कुमारी नवादा से, सुजाता कौन सिवान से मेरे पास आ जाइए। सुजाता, ये लोग एक एक बैच में 40, 50, 50 और शिवाजी ब्यूटी एकेडमी से आइए। जो ब्यूटी एकेडमी से जिससे नाम मेरा छूट जा रहा हो, याद नहीं आ रहा हो, वो आप लोग आ जाएंगे। मेरे यहाँ लगता है कि 7 या 8 ब्यूटी एकेडमी से हैं, वो लोग आ जाएं, क्योंकि इन लोग के एक एक बैच में 40 स्टूडेंट्स रहती हैं। जबकि इन लोगों को डिमोटिव करने के लिए बहुत सारी ऐसे पार्लर के लोग हैं जो अपने पढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठंड है बहुत है, बिहार झारखंड में बहुत है, लेकिन ये बच्चियां फिर भी आई, अपने अपने स्टूडेंट्स के साथ में आई हैं कि नहीं होने के लोग का अवसर प्रदान हुआ। और बाकी मैम बताएंगे कि और आगे कैसे बढ़ेगी, सो मैम बताएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग के बदले गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ये थोड़ी देर बाद वो जो फाउंडेशन होगी, जो बेस होगा, वो काला पड़ जाएगा। वो मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बताना चाहती हूँ। ऐसे पढ़ाने के लिए तो टोन, टिंट्स, शेड्स, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। पहले टोन देखने की जरूरत है, टिंट्स देखने की जरूरत है, और अभी मेकअप भी उसके पहले, बिकॉज हमारी फीस 99% रहती है, लेकिन जब हमने बेस लगा लिया तो फीस खत्म हो जाती है। आसान तरीका बनाने के लिए कि आप स्पून ले सकते हो, जितने आंखें बड़ी हैं उसके हिसाब से बड़ा छोटा जो भी स्पून है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हम लोग इसके लिए स्पून ले रहे हैं, ये हम लोग। और बेबी चाबी आप रूम का चाबी उन्होंने लिया हुआ है। मेरी अटैची में होगा, अटैची में होगी टेप। हाँ, मेरी चोट लगी थी तो मैंने टेप इससे ले ली थी, इसे वापस ले ली। तो टेप लगा लें तो आपकी गलती नहीं होती, किसी टेप के बिना भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हर्ज नहीं है, पर गलती नहीं होती। तो आप अगर टेप लगा के यूज़ करेंगे, मेकअप शुरू करेंगे आंखों का, अगर तक ये लगना है, और उसके बाद नीचे का जब बेस लगाना शुरू करते हैं, हमेशा स्किन जो है वो फेस जो है बहुत अपनी एज से ज़्यादा लगने चाहिए। अगर हम ब्रिथ को यहाँ तक लेंगे तो इनका फेस जो है वो यंग लगेगा, तो यंग लगेगा और तो बिल्कुल अगर हम बिल्कुल चाहिए तो आए के साथ आएगा। आपके पास इसलिए अगर स्पॉन्ज से करने की, छोटा स्पॉन्ज से आपको दबाना आसान रहता है। आप चाहें तो बहुत हल्का सा पाउडर लगा सकते हैं, बट आई डोंट प्रेफर यूजिंग पाउडर। मुझे लगता है कि पाउडर लगाने के साथ जो मेकअप है वो पूरा लगता नहीं है, छूटता नहीं है। हम लोग अभी आज जो है गया रेलवे स्टेशन के पास से बगल से आई हूँ। मेरा भारती तनेजा और बहुत अच्छा लगा मैम से मिल करके। मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल करके आई मैं मैम से मिलने के लिए। मैं मैम से मिली, बहुत मुझे सीखने के लिए भी बहुत चीज़ मिला और बहुत अच्छा लगा। मैं जब भी भारती तनेजा मैम को क्लास होगा मैं ज़रूर आऊँगी किसी तरह टाइम निकाल करके। मेरा स्टेशन के पास पार्लर है गया में, बहुत अच्छा मतलब चलता है। क्या नाम है? इसका नाम है ऑर्गेनिक ब्यूटी पार्लर प्रोफेसर पैटर्स। गया सहित बिहार के कई इलाकों से महिलाएं आत्मनिर्भरता के लिए, स्वावलंबन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की तमन्ना रखती हैं, और शायद यही वजह है कि यहाँ पे लोग मौजूद हैं और कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखती हैं। 99 के प्रीमाइसेस में आई हुई हैं देश की मशहूर कॉस्मेटोलॉजिस्ट भारती तनेजा और गुंजन तनेजा। ये दोनों देश के सबसे नामचीन श्रेणियों में आती हैं। ये जो हमारे पास कंटेस्टेंट हैं, ये लोग क्या क्या करेंगी, सीखने के बाद कैसे क्या करना है, इसके बारे में ये बताएंगे। क्या बताएंगे? हम पहले सैलून, छोटा सैलून ओपन किए हुए थे, अब उसे कन्वर्ट करके एकेडमी में कर रहे हैं, सैलून टू एकेडमी, जो यूनिसेक्स भी है। आज मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले उन्हें सिर्फ टीवी में देखा करते थे, आज उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी टीचर हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट को गाइड करते हैं। बिहार और झारखंड के अलावा नेपाल से भी कई महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई हैं। चलिए आपको कुछ लोगों से मिलवाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आने के बाद उन्हें क्या कुछ सीखने को मौका मिला
और क्या कुछ नया करने की तमन्ना रखती हैं? क्या कहना चाहेंगी मैडम? मैं वैसे धनबाद से हूँ और मैं मैम का नाम बहुत सुनी थी, भारती तनेजा मैम का नाम, तो मैं सुन के यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का सेमिनार मैंने अटेंड किया और बहुत कुछ सीखे हम यहाँ पर आके, और आगे भी है, अब बहुत कुछ सीखना है उनसे। तो आगे का भी मतलब वहाँ पर हम जाएंगे, मैम का जो एकेडमी है वहाँ भी जाके कुछ और भी सीखना है। फिलहाल यहाँ तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखे, यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। चलिए आपको कुछ और महिलाओं से मिलवाते हैं जो स्वावलंबन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। मैडम क्या कहना चाहेंगे? मैं गढ़वा झारखंड से हूँ, सुहानी ब्यूटी पार्लर एकेडमी चलाती हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी से मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब कि जो नीड होती है हमारी दीवारों की, बस वो भारती तनेजा मैम है। इनको देखने के बाद मतलब अंदर से दिल में एकदम ये आ गया कि नहीं, इनके जैसा तो बनना है। ये लगा कि हाँ, इनके जैसा बनना है, कुछ तो बनना है। 50% भी बन गया तो बहुत हो गया, आशीर्वाद मिल गया। और यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। हम अपने सारे एकेडमी के बच्चों को भी लेकर आए हैं, 10 लोग मेरे साथ, मेरी बच्ची भी आई हैं जो मेरे पास क्लास करती हैं, ताकि वो भी कुछ सीख सके। वो सीखेंगी तभी तो आगे सिखाएंगी, और हम चाहते हैं कि हम जो सीखे मेरी बच्ची भी सीखे और वो आगे कस्टमर लोग को दे, अच्छा सर्विस दे, ताकि भारती मैम तनेजा मैम से जो सीख कर जाए वो गढ़वा में दे सके। और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत अच्छा। परिचय दे दीजिए। मैं गढ़वा से हूँ और मेरा नाम बैजी गुप्ता है और मेरे पार्लर का नाम सुहानी ब्यूटी पार्लर है और मेरा इंस्टा आईडी भी है सुहानी ब्यूटी पार्लर 23। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में महिलाएं स्वावलंबन की ओर अग्रसर हैं और हमारे साथ हैं प्रिसा ब्यूटी पार्लर के यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए इनसे पूछते हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ने का ये एक अच्छा मंच है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को और जो मैडम आई हुई हैं बाहर से? हेलो सर, मैं प्रिसा ब्यूटी पार्लर से। जैसा कि सर ने बताया कि आत्मनिर्भर बनना अभी के टाइम में बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए चंचला मैम को भी धन्यवाद बोलूँगी मैं, जो हम लोग के लिए इतना सोच रही हैं और अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट को यहाँ गया में बुला के और हम लोग को नॉलेज प्रदान कर रही हैं। अभी तो डॉक्टर भारती तनुजा मैम गया आई हुई हैं, जो कि जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में है, और उनसे हम लोग स्किन के बारे में बहुत कुछ सीखा आज हमने। इसके लिए मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिंकू कुमारी, राजश्री ब्यूटी पार्लर बिहार शरीफ। मैं यहाँ भी श्रीवास्तव सर और चंचला मैम के द्वारा आयोजित सेमिनार में आई हूँ, जहाँ पर हमारे सामने सर ने विश्व विख्यात भारती तनेजा और गुंजा मैम को लाकर हमें कृतार्थ किया, जिनसे मिलना हमारे लिए असंभव था। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका क्लास करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं श्रीवास्तव सर और चंचला मैडम की बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं हम सर से और मैम से ये गुजारिश करूँगी कि वो अपने इस कार्य को हमेशा बढ़ाते रहे और एक से एक दिग्गजों को यहाँ बुलाए, क्योंकि जो भारती तनेजा मैम हैं, जिनको हम लोग कभी टीवी पे मैगजीन में देखा करते थे, आज हम लोग के सामने आई सिर्फ सर और मैम की वजह से। इसके लिए सर और मैम को थैंक यू सो मच। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सर और मैम के द्वारा आयोजित हर क्लास को अटेंड करूँ और अपने काम को प्रोग्रेस करूँ, अपने कस्टमर को अच्छा काम दे सकूँ, नए नए चीज़ों से उन्हें अवगत करा के नया ट्रीटमेंट, नया सर्विस प्रोवाइड करवा सकूँ। थैंक यू सो मच।